सर, जिस तरह से रसेली पुल में आज आए हुए हैं, इस रसेली पुल के लिए रात दिन जो आपने जो भी मेहनत किया है, इसका क्रेडिट ज़्यादातर सांसद महोदय लेटर दिखा के कर रहे हैं। मुझे अमोर बैसा के लोग इतने नादान नहीं हैं कि कोई इनको ठग लेगा। जीत और हार अलग चीज़ है। अमोर बैसा का जन जन और कन ये जान रहा है कि खारी और रसेली पुल के लिए MIM की क्या लड़ाई है, अख्तरुल ईमान की क्या लड़ाई है, सदन में कितनी बार आवाज़ें उठाई, डिपार्टमेंट में कितने खतूत लिखे, मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक कितना दबाव डाला, अखबार में कितने प्रोग्राम्स आए। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को मैंने कोई चौक चौराहे पे प्रोग्राम नहीं कराकर, बाजार में मैदान में प्रोग्राम नहीं कराकर, मैंने खाड़ी घाट पर प्रोग्राम कराया है। रसेली को हमने उसको दिखाया है, महानंदा को हमने दिखाया है। दूसरा कोई क्रेडिट ले लेगा? ये तो वो अब कोई भी कहे, आंधी में गिरे हुए दरख्त को कोई पगला बोले कि हमने उखाड़ लिया, तो उसका पागलपन हो सकता है यार। उस दरख्त की ताकत को भी और उस पागल की ताकत को भी लोग देख रहा है, इसलिए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अमोर बैसा के लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतबार किया है और हमने को अल्लाह ने तौफीक बख्शी है कि मैंने जो वादा किया था उसको पूरा किया और उनकी उम्मीदों से भी कुछ ज़्यादा किया। हमने खाड़ी और रसेली का वादा उनसे किया था कि इसके लिए सड़क पर चलना पड़ेगा, इसके लिए अगर मार्शल आउट होना पड़ा मुझे, इसके लिए अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जेल जाऊंगा, लेकिन खाड़ी रसेली के पुल के को तकमील के मरहले तक पहुँचाए बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने तौफीक दिया, आज वो मंजूर हो गया है। और महानंदा नदी पर वो जो लोग घटवाल और मुस्ताजिरी करने वाले जो नेता लोग हैं, वो लोग तो चाहते ही नहीं थे कि पुल बने, और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज आज़ादी के बाद इतना बड़ा पुल जो सीमांचल में आज मंजूर करवाने का मौका मिला है। यह भी अमोर बैसा के आवाम के दुआओं का नतीजा है कि आज मैंने 207 करोड़ की राशि से 1 किलोमीटर 113 मीटर लंबा पुल जो अभयपुर से कानकी को जोड़ेगा, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि अमोर बैसा की तकदीर में नई तब्दीली आएगी। आपको यही परवान में लोग पुल नहीं बना सके, मेरे उस्ताद मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब ने उस वक्त यहाँ पर पलसा में एक पुल के लिए बड़ी पैरवी कराई उसने, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि अभी मैंने बकरा घाट पर भी इसी परमान नदी में वहाँ पर भी पुल सेंक्शन करा दिया है। सोनापुर का जो पुल है स्क्रू पाइल, उसको भी मैंने 15.5 करोड़ में RCC सेंक्शन करवा दिया है। उससे आगे चलिए, अब्बास चौक से लेकर के मनवारे तक आने वाला, खता घाट से लेकर के मनवारे तक आने वाली वो बांध पर भी हमारा सड़क सेंक्शन हो गया है। भट्टा लहरिया का सड़क भी हमारा सेंक्शन हो गया है। हॉस्पिटल से घर बन रहे हैं हमारे, हाई स्कूल की तकदीर हमारी बदल रही है। और सबसे बड़े फ़ख्र की बात यह है कि अमोर बैसा का अब गरीब मजदूर नौजवान भी BDO और CO के यहाँ सीना तान कर बोल रहा है। अब किसी चौधरी के कब्जे में वो नहीं है, बल्कि आज़ादी की सांस लेकर अपने नेता से रूबरू होकर बोल रहा है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। सर, गुस्ताखे रसूल को लेकर के आज आप यकीनन है कि जब से BJP की हुकूमत आई है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का मामला बढ़ गया है और मुसलमानों की दाढ़ी टोपी गाय के नाम पर इनका कत्ल तो हो रहा ही है, मंदिर मस्जिद का मामला तो हो ही रहा है। इन्होंने कुछ अपने साधु रूपी ऐसे पाखंडियों को, जो साधुओं के पवित्र नाम को भी बदनाम करते हैं, जो सनातन धर्म के आदर्शों के बिल्कुल खिलाफ है, जो हिंदुस्तानी आइन के खिलाफ है, इस तरह का बयानबाजी करके करोड़ों मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हमारी पार्टी मजबूती के साथ उसके खिलाफ लड़ रही है। हमारी पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ईमा पर आज जो इम्तियाज जलील साहब ने जो तारीखी रैली की है, यकीनन है कि पूरे भारत के नज़ीर है। इन कमीने किस्म के, ये साधुनुमा बदनुमा किस्म के लोगों ने जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले गिरिराज वो राजगिरी महाराज ने किया, और अभी नरसिम्हानंद सरस्वती, उनके खिलाफ हम लोगों ने आज ही DM किशनगंज को मेमोरेंडम दिया है। और कल भी उस साधु के खिलाफ यहाँ कोजामर में प्रदर्शन हुआ है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी लड़ रही है। और आज भी जमीयतुल उलमा किशनगंज ने उसके खिलाफ जो मेमोरेंडम तैयार किया मुकदमा करने के लिए, मुकदमे का एक फरीक अख्तरुल ईमान भी है, और आज वो मुकदमा दर्ज करा के हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम लोग उसके खिलाफ, चाहे वक्फ बिल का मामला हो, सारे लोगों के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, पूरी कौम को जगाने का काम हमारे उलमा कर रहे हैं और सियासी लोग अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन MIM जिस अंदाज से कर रही है, हमारे इन तमाम तर मसाइल की जितनी मजबूत तर्जुमानी हमारा कौमी तर्जुमान आदिल हसन एडवोकेट जिस मजबूती के साथ कर रहे हैं कि पटने में बैठे हुए जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब बिहार की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसकी दलील आपको नहीं मिलेगी। बिहार में कहीं भी मजलूमों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो सबसे पहले उम्मीद की किरण अगर कोई होती है तो कोई दूसरी पार्टी नहीं होती है, वो MIM होती है। और यकीनन है कि MIM को जो वकार बख्शा है, यह अमोर बैसा के लोगों का इसमें बड़ा हिस्सा है। सर, बहादुरगंज के महसबतना और पत्थरघट्टी पंचायत में भी बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ आज इस बदतमीज साधुनुमा
फसादी के खिलाफ जो हम लोग डीएम किशनगंज से मिले हैं, उसमें महेशबतना का, पत्थरघट्टी का, दोदरा घाट के ताल्लुक से कनकई का जो उस तरह वो हो रहा है, पूरा तांडव हो रहा है, उसके खिलाफ पूरे किशनगंज में वहाँ से लेकर के पिछला तक दौला के हिस्से में जो कटाव हो रहा है, उसके मामले में हमारे डीएम किशनगंज से पूरी बात हुई है। और अभी आपको ये खबर दे रहा हूँ, अब ये लोग क्या करेंगे, लेकिन अभी बाढ़ग्रस्त जो 18 ज़िले हैं उसमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का भी मामला आ गया है। और मैं समझता हूँ कि हर साल हमारी जो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जितनी तबाही होती है, हमारे पिछड़ेपन, हमारी गरीबी, हमारी पलायन का एक बड़ी वजह सैलाब है और सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। इसलिए इसके लिए कंक्रीट काम होना चाहिए। जितनी बस्तियाँ नदियों के किनारे बसी हैं वो कम से कम बॉर्डर पिच हो जाना चाहिए, ताकि बस्ती कटाव से बचे और यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया।